Hi students, today I am going to teach you ninth chapter of class 10th for RBSC. The name of chapter is Uttanka's Guru Dakshina. First of all, we are going to discuss the theme of this chapter. So the theme of this chapter is affection of teacher and student, or we can say pure relationship between a teacher and a student. In this story, we are going to discuss a mythological story in which Uttanka did everything to make his Guru and Guru Mata happy. Though he has to suffer a lot while fulfilling the wish of his Guru Mata, but he did that with his heart, and in the end, he got the blessings from his Guru and Guru Mata. In this way, we can say that this is a story of complete devotion towards a teacher. So we are going to start it. Once upon a time, when the wise men of India dwelt in forest hermitages and made their homes of mud and straw, there lived in such a hermitage a young boy called Uttanka. Wise means Buddhiman. Dwell is the second form of dwell. Second form of dwell is dwelt, and third form is also dwelt. And dwell means to live. To live, रहना किसी जगह पे, ये निवास करना. वंस अपॉन ए टाइम, एक बार जब बुद्धिमान लोग, भारत के बुद्धिमान लोग जंगल में बने हुए जो आश्रम थे उनमें रहा करते थे. हर्मिटेज मीन्स होता है आश्रम. हर्मिटेज मीन्स आश्रम. एंड मेड देयर होम्स ऑफ मड एंड स्ट्रो, और अपने घरों को वो मड मीन्स होता है कच्ची मिट्टी या मिट्टी मान सकते हो आप. वैसे मड का मीनिंग कीचड़ होता है, परंतु यहाँ पे मिट्टी हो जाएगा. वो मिट्टी और स्ट्रो जो तिनके होते थे या घास फूस होता था उससे बनाया करते थे. स्ट्रो मीन्स घास फूस या फिर तिनके. तो एक समय जब भारत के बुद्धिमान लोग जंगल में बने हुए आश्रमों में रहा करते थे और अपने घरों को मिट्टी और घास फूस से बनाया करते थे, देयर लिव्ड इन सच ए हर्मिटेज ए यंग बॉय कॉल्ड उत्तंका. तो ऐसे ही एक आश्रम में एक युवा व्यक्ति जिसका नाम उत्तंक था वो रहा करता था. तो ऐसे ही एक आश्रम में उत्तंक नाम का एक युवा लड़का रहा करता था. तो वाइज मैन का मीनिंग यहाँ पे क्या हो गया, जो इंटेलिजेंट लोग हुआ करते थे, जनरली साधु या जो संत हुआ करते थे वो जंगलों में रहा करते थे आश्रमों में, और यहीं पे वो अपने जो प्रिसेप्ट्स हुआ करते थे, जो अपने उपदेश हुआ करते थे, वो लोगों तक पहुँचाते थे, या लोग उनके पास में अपनी प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस पूछने के लिए जाते थे. मैनी ईयर्स पास्ट बाई, बहुत सारे वर्ष बीत गए. एंड ही ग्रो अप, और वह बड़ा हो गया. ग्रो अप मीन्स होता है बड़ा होना, बढ़ना. सून ही हैड लर्न्ड ऑल दैट हिज मास्टर कुड टीच हिम, और जल्द ही वो सब कुछ सीख चुका था जो उसके टीचर ने उसको सिखाया था. तो जो भी उसके मास्टर का मीनिंग क्या हो गया यहाँ पे, टीचर, गुरु. तो जो भी उसके गुरु ने उसको सिखाया था वो सारा का सारा क्या वो सीख चुके थे. कौन सीख चुके थे, उत्तंक. वन डे ही वेंट टू हिज मास्टर एंड सेड, एक दिन वह अपने गुरु के पास में गया और उसने कहा, डियर मास्टर, प्रिय गुरुदेव, यू हैव टॉट मी ऑल दिस ईयर्स, इन वर्षों में आपने मुझे सिखाया है. एंड येट आई हैव नेवर वंस रिपेड यू, और फिर भी मैंने आपको कुछ भी पे नहीं किया है. एक भी बार मैंने आपको कुछ भी
भुगतान नहीं किया है। टेल मी ऑफ सम गिफ्ट आई मे ब्रिंग यू दैट विल प्लीज योर हार्ट। मुझे कुछ ऐसे गिफ्ट के बारे में बताइए जो मैं ला सकूं और जिससे आपका हृदय खुश हो जाए। प्लीज मीन्स होता है टू बी हैप्पी। प्लीज मीन्स टू बी हैप्पी, खुश होना। हिज टीचर सेड, उसके गुरु ने कहा, चाइल्ड देयर इज नथिंग दैट आई डिज़ायर, ऐसा कुछ नहीं है जिसकी मैं इच्छा करता हूँ। डिज़ायर मीन्स टू हैव विल और विश, इच्छा करना, इच्छा करना। दिस इज वर्ब हियर। गो टू योर मिस्ट्रेस एंड आस्क हर, अपनी गुरु माता के पास जाइए और उससे पूछिए। तो यहाँ पे इसने गुरु ने सबसे पहले अपने लिए यूज़ किया मास्टर, ठीक है। और जो मास्टर का जो अपोजिट जेंडर होता है वो होता है मिस्ट्रेस, ठीक। तो यहाँ पे मास्टर का जो मीनिंग है वो हम टीचर से ले रहे हैं, ठीक है, गुरु से ले रहे हैं। तो इसका जो अपोजिट जेंडर यहाँ पे इस कंटेक्स्ट में जो होगा वो हो जाएगा गुरु माता, ठीक है। तो यहाँ पे जो चैप्टर है उसके कंटेक्स्ट में मिस्ट्रेस का मीनिंग गुरु माता हो जाएगा। हालांकि मिस्ट्रेस का जो मीनिंग है वो जनरली हम मालकिन से लेते हैं। सो उतंग वेंट टू हिज मिस्ट्रेस, इसलिए उतंग अपनी गुरु माता के पास में गया। एंड बोइंग लो बिफोर हर, और उसके सामने नीचे झुकते हुए। बो मीन्स होता है टू बेंड, झुकना। बो मीन्स क्या होता है, टू बेंड। लो मीन्स नीचे। इसलिए उतंग अपनी गुरु माता के पास में गया और नीचे झुकते हुए आस्क्ड हर, उससे पूछा, इफ देयर वाज एनीथिंग शी डिजायर्ड, क्या ऐसा कोई था या ऐसी कोई चीज़ थी जिसकी वो इच्छा क्या करते थे। डिजायर मीन्स वही होता है टू डू विश, इच्छा करना, और टू हैव डिजायर ऑफ समथिंग मीन्स टू हैव विश ऑफ समथिंग, किसी चीज़ की इच्छा रखना, विल रखना। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि यहाँ पे उतंक जो है वो एक हर्मिटेज में रहता है, ठीक है। उस हर्मिटेज में उसको काफ़ी वर्ष हो जाते हैं। वह काफ़ी बड़ा हो जाता है। एक दिन वह सब कुछ सीख जाता है अपने गुरु से, जो कुछ उसके गुरु उसको सिखाते हैं। तब वह अपने गुरु के पास में जाता है और उनसे पूछता है कि उन्होंने इतने वर्षों तक उनको पढ़ाया है, तो अब उनकी ये बारी है, उनका ये टर्न है कि वह अपने गुरु के लिए कुछ रिपे करे, कुछ उनके लिए लाए जो उनके हृदय को खुश कर सके। तो गुरु की इच्छा कुछ भी प्राप्त करने की नहीं होती है, फिर भी वो उसको गुरु माता के पास में जाने के लिए कहता है। मतलब जो टीचर होते हैं वो अपनी पत्नी के पास में उतंग को भेज देते हैं। वहाँ पे नीचे झुकते हुए वह उनसे पूछता है क्या उनकी भी कोई डिज़ायर ऐसी थी जिसको वो फुलफिल करने की कोशिश करें या कर सकें। यस शी रिप्लाइड, हाँ उसने उत्तर दिया। रिप्लाई मीन्स टू गिव आंसर। आई हैव लॉन्ग चेरिस्ड अ विश टू वेयर द इयररिंग्स worn बाय द क्वीन। चेरिश मीन्स होता है लंबे समय तक किसी चीज़ को संजो के रखना, ठीक है। आई हैव लॉन्ग चेरिस्ड विश, मेरे हृदय में लंबे समय तक एक इच्छा को मैंने संजो के रखा है। और वो इच्छा कौन सी है, टू वियर द इयररिंग्स worn बाय द क्वीन, क्वीन के द्वारा पहने जाने वाले इयररिंग्स को पहनने की। तो गुरु माता की जो इच्छा होती है वो उन इयररिंग्स को पहनने की होती है जो कि क्वीन महारानी के द्वारा पहने जाते हैं। तो उस राज्य की जो महारानी है उसके द्वारा पहने जाने वाले इयररिंग्स को पहनने की इच्छा गुरु माता की होती है। चेरिश मीन्स होता है टू हैव ए विश फॉर ए लॉन्ग टाइम, लंबे समय तक किसी चीज़ को पाने की जो चाहत होती है उसके लिए यूज़ करते हैं। या फिर हम कह सकते हैं संजो कर रखना, संजोना। और संजोना किसी बात को, ठीक है। तो अपने मन में किसी बात को लंबे समय तक बनाए रखते हैं तो उसके लिए हम बोलते हैं चेरिश। तो जो गुरु माता है वो कहती है हाँ मेरी एक लंबे समय से जो विश है वो मैंने संजो के रखी है महारानी के द्वारा पहने जाने वाले इयररिंग्स को पहनने की।
तो महारानी के द्वारा पहने जाने वाले इयर रिंग्स को पहनने की एक इच्छा मैंने लंबे समय तक अपने हृदय में संजो के रखी है। गो टू हर एंड गेट दैम फॉर मी, उसके पास में जाओ और वो मेरे लिए लेकर आओ। गेट मीन्स लेकर आना, टू ब्रिंग। इन 4 days ए फीस्ट विल बी हेल्ड, 4 दिन में एक दावत रखी जाएगी। फीस्ट मीन्स पार्टी, दावत, जिसमें जो डिग्निटरीज होती हैं उनको इनवाइट किया जाता है और किसी फंक्शन को सेलिब्रेट किया जाता है, या फिर वो सारे के सारे सामूहिक रूप से भोजन करते हैं, तो उसको हम फीस्ट बोलते हैं। आई वॉन्ट टू वेयर दैम ऑन दैट डे, मैं उनको उस दिन पहनना चाहती हूँ। गेट द इयर रिंग्स फॉर मी एंड आई शेल नो ऑफ योर ट्रू डिवोशन, वो इयर रिंग्स मेरे लेकर आओ और मैं तुम्हारे जो सच्चा जो डिवोशन है, जो भक्ति है, उसको जान पाऊंगी। डिवोशन मीन्स भक्ति या निष्ठा। तो डिवोशन का मीनिंग क्या होता है? किसी में बहुत ज़्यादा विश्वास की जो भावना होती है, जिसको हम भक्ति बोल सकते हैं, या जिसको हम बोल सकते हैं निष्ठा। तो इयररिंग्स मेरे लिए लेकर आओ और मैं तुम्हारा जो तुम्हारी जो सच्ची जो डिवोशन है, जो भक्ति है या निष्ठा है, उसको मैं जान पाऊंगी। उतंका हियरिंग दिस वॉज फिल्ड विद डिस्मे, उतंका ये सुनकर व्याकुल हो गए। डिस्मे मीन्स होता है होपलेस, निराश हो जाना। डिस्मे मीन्स होपलेस, निराश होना। या हम बोल सकते हैं होपलेसनेस, निराशा। तो ये सुनकर जो उतंक था वह निराशा से भर गया। नेवरदलेस ही सेट आउट थ्रू द फॉरेस्ट टू द सिटी, बावजूद इसके वह जंगल में से होकर सिटी की ओर रवाना हो गया। सेट आउट मीन्स होता है टू स्टार्ट ए जर्नी, रवाना होना, ठीक है, रवाना होना। और हम बोल सकते हैं टू स्टार्ट ए जर्नी, टू स्टार्ट ए जर्नी और ट्रिप। किसी भी जर्नी को स्टार्ट करते हैं तो उसके लिए हम सेट आउट वर्ड यूज़ करते हैं। नेवरदलेस, बावजूद इसके, इन स्पाइट ऑफ दिस, बावजूद इसके, या किसी चीज़ के। तो इसके बावजूद वह जंगल में से होकर सिटी के लिए रवाना हो जाता है। वह ही न्यू द किंग डेट, जहाँ पे वो जानता था कि किंग रहता था। तो सिटी में वो जानता था कि सिटी में जो है वो किंग रहता है, तो इसलिए वो जंगल में से होके, क्योंकि पहले हर्मिटेज में था और वहीं जो हर्मिटेज है वो जंगल में ही स्थित है, इसलिए वो जंगल में से होकर सिटी की ओर रवाना हो जाता है। और क्यों इस तरफ जाता है? बिकॉज ही न्यू दैट द किंग यूज्ड टू लिव इन द city and from there he had to bring the earrings worn by the queen for her Guru Mata. He had not gone far, वह बहुत दूर नहीं गया था। When he saw a huge bull coming towards him, तब उसने एक बड़े से बुल को अपनी ओर आते हुए देखा। Huge means big, huge means big, टुवर्ड्स मीन्स की ओर। एज इट ड्रू नियरर, जैसे जैसे ये पास आया, ड्रू मीन्स यहाँ पे हो जाएगा कैम, आना। उतंका सो सिटेड अपॉन द बुल अ मैन सो लार्ज दैट ही ड्रू बैक इन फियर, उतंका ने उस बुल पर बैठे हुए एक बड़े से व्यक्ति को देखा कि वह डर से पीछे हट गया। ड्रू मीन्स गो बैक। तो सीटेड मीन्स बैठा हुआ। तो उतंका ने उस बुल पर एक बहुत बड़े व्यक्ति को बैठे हुए देखा कि, और इसकी वजह से वह पीछे की ओर हट गया डर की वजह से। बट द मैन
कॉल्ड आउट, परंतु उस व्यक्ति ने उसको पुकारा, उतंक ड्रिंक दिस, उतंक ये पी लो। एंड ही हेल्ड आउट ए कप फुल ऑफ डर्टी वाटर, और उसने गंदे पानी से भरे हुए एक कप को आगे की ओर बढ़ाया। हेल्ड आउट मीन्स आगे बढ़ाना। हेल्ड आउट इज द सेकेंड फॉर्म ऑफ होल्ड आउट, दिस इज ए फ्रेजल वर्ब। और होल्ड आउट का जो मीनिंग होता है वो होता है आगे की ओर बढ़ाना, आगे बढ़ाना। किसी को कुछ देने के लिए जो आगे बढ़ाते हैं उसके लिए हम वर्ड ये यूज़ करते हैं। इसी के सेकेंड फॉर्म हेल्ड आउट एंड थर्ड फॉर्म इज ऑल्सो हेल्ड आउट। So students, you are supposed to learn the verb forms of the words which are used here, so that we can write the answers according to the given tense in the question. This is very important for us to know about the tense of the question, and we have to write the answer in the same tense in which the question is asked. This is a very simple rule for the answering. But the man called out, Utanka, drink this, and he held out a cup full of dirty water. Utanka turned his head away. Utanka ने अपना सिर दूर कर लिया। टर्न कर लिया मीन्स मोड़ लिया, तो अपना जो सिर है उसने मोड़ लिया। बट द मैन सेड, परंतु उस व्यक्ति ने कहा, ड्रिंक उतंका, इट विल हेल्प यू ऑन योर वे। उतंक इसको पी लो, ये तुम्हारे रास्ते में मदद करेगा। जो पर्सन उस बुल पे बैठा हुआ है उससे उतंक क्यों डर जाता है? क्योंकि वह व्यक्ति जो था वो काफ़ी बड़ा था। सेकंड थिंग, जो पर्सन उस बुल पे बैठा हुआ था वह उतंक के लिए क्या चीज़ वो देता है? तो ये है ए कप full of dirty water. At last he came to the place of the king. और अंत में वह जो राजा का महल था वहाँ पे आ गया था। The pronunciation of this word is palace. Okay, this is not palace. Palace according to Oxford Dictionary. Palace means होता है महल, a building in which a king and queen live. At last he came to the palace of the king. अंत में वह राजा के महल में आ गया था। He boldly went inside and did not stop to look about him. वह निडरता से अंदर चला गया। Boldly means होता है निडरता से, without being fearful. एंड डिड नॉट स्टॉप टू लुक अबाउट हिम, और अपने चारों ओर उसने नहीं देखा। अबाउट मीन्स यहाँ पे हो जाएगा अराउंड, चारों ओर। टिल ही सो द किंग हिमसेल्फ सिटेड अपॉन द रॉयल थ्रोन, जब तक कि उसने अपने आप उस राजा को शाही सिंहासन पे बैठे हुए नहीं देखा था। तो जब तक उसने राजा को उसके शाही सिंहासन में बैठे हुए देखा, तब तक वह किसी की ओर नहीं देख रहा था। सच से उतंका ने कहा, श्रीमान, बोइंग लो, नीचे झुकते हुए। तो नीचे झुकते हुए उतंक ने उनको संबोधित किया, सर, आई हैव कम फ्रॉम ए हर्मिटेज इन द फॉरेस्ट मैनी माइल्स फ्रॉम हियर। मैं मिलूँ यहाँ से दूर जंगल में एक आश्रम से आया हूँ। माई मिस्ट्रेस डिज़ायर टू वियर द ईयरिंग्स ऑफ द क्वीन ऑन द फीस्ट डे। मेरी जो गुरु माता है वह फीस्ट वाले दिन महारानी की जो ईयरिंग्स है उनको पहनने की इच्छा रखते हैं। डिज़ायर मीन्स वही होता है टू हैव विश टू डू समथिंग, किसी चीज़ को करने की जो इच्छा होती है। एंड इफ़ आई डू नॉट टेक देम टू हर, और अगर मैं उनके लिए वो नहीं ले जा कर देता हूँ, आई विल लूज़ फेवर इन माई टीचर्स आइज, तो मैं अपने जो गुरु है उसकी आँखों में अपनी कृपा खो दूँगा। तो यहाँ पे ये जो
एड्रेस है, ये जो जिस तरीके से वो बातें करता है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे सिंपल क्वेश्चन पूछा जाता है, व्हाट डिड उतंक से टू द किंग एट द फर्स्ट टाइम। तो पहली बार उतंक ने किंग से क्या कहा था। सो ही दैट Utanga said to the king, Sir, I have come from a hermitage in the forest many miles from here. My mistress desires to wear the earrings of the queen on the feast day, and if I do not take them to her, I will lose favor in my teacher's eyes. So you have to learn this answer. This was the whole conversation. The remaining portion of this chapter will be discussed in the next volume. Thanks for watching it.